माला और उसकी 8 साल की बच्ची आरूही। आप देखिए, इस मासूम बच्ची और उस महिला ने अपने विक्षिप्त पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ विवाह किया और कोर्ट मैरिज की, लेकिन मिली उसकी लाश, उसकी बच्ची की लाश, दोनों की सिरकटी लाश 2 दिन पहले मिली थी फुलपरास क्षेत्र में, जिसकी पहचान अब जाकर हुई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि माला ने अपने विक्षिप्त पति से अलग होकर के गांव के ही एक प्रदीप से शादी कर ली थी। कोर्ट में उसने अपनी मां को फोन पे बताया था, जिसके बाद दिल्ली से वो अचानक गायब हो गई थी अपनी बच्ची के साथ, लेकिन अब उसकी लाश मिली है। शंका जाहिर की जा रही है कि प्रदीप ने, जिसके साथ माला ने कोर्ट में शादी की थी, उसने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस अभी इस पर कुछ भी खुलासा करने को तैयार नहीं है। वहीं परिजनों का कहना है कि प्रदीप भी फरार चल रहा है और पूरी शंका है कि प्रदीप ने ही माला और उसकी बच्ची की हत्या करके और साक्ष्य को छिपाने के लिए सिर काट लिया। मेरी से बड़ी बहन है और मेरी भांजी है, जिनका शादी पहले 14 में हुआ था, बट उसका पति का थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम था, तो इस वजह से उनको छोड़ दिया था। ये उन्हीं की बेटी थी आरुषि कुमारी, जिसका नाम है 6 वर्ष से 8 साल की है, और मेरी बहन करीबन 25 साल की है, जो है माला देवी नाम है उनका। उसके बाद मेरी बहन गाँव में मेरे साथ ही रह रही थी जो है, और एक लड़का है प्रदीप साहू, उनसे बात करता था। हम लोगों को उतना जानकारी नहीं था, थोड़ी सी उनसे बात करता था जो है। तो उसके बाद मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, तो हम दिल्ली चले गए, दिल्ली लेके गए जो है, वहाँ पर 4-5 रोज रहा। उसके बाद जो है ये बोली कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर खाने वाने सही नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो मैं घर जाऊँगा। मैंने समझाया, बट नहीं मानी, क्योंकि हमने उसको घर भेज दिया। घर काफ़ी दिन तक रही, रहने के बाद जो है फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो इस वजह से घर से फिर आ गए हमारे पास जब आ गए सब, तो फिर जो है तो हमारे पास से फिर निकल गई जो है, तो बिना बताए तो निकल गई दिल्ली से। जब निकल गई तो फिर जब निकल गई ये दिल्ली से, तब हम लोग कॉल ट्राई किए कि कहाँ है, नहीं है। फिर पता चला कुछ दिन के बाद कि 1-4 रोज के बाद जो है सो कि गाँव से जिस लड़के से बात करता था, वो भी पैसे वैसे लेकर के गाँव से भाग गया है, निकल गया है। तो हम लोगों को सब हुआ सर कि क्या पता उनके साथ लड़का हो जो है, सो उन्होंने बोला हो भागने के लिए या फिर आने के लिए। तो फिर हमने कॉल ट्राई करने की कोशिश किया, बट उनका कॉल नहीं लगा। फिर उधर से ही कॉल आया मेरी मम्मी के पास कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग मेरा टेंशन मत लेना, मैं जहाँ भी हूँ अच्छा से हूँ। मम्मी ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ हो, कम से कम ये भी बताओ, बट उन्होंने नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ जो है। फिर जो है सर उन्होंने फोन उठा दिया, बंद कर दिया फोन जो है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद उधर से ही कॉल आया जो है। तो मेरी मम्मी ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम जिस लड़के से बात करने की पता चला है कि वो गाँव से भाग गया है, क्या तुम उसके साथ हो और वो तुम्हारे साथ हैं? तो उन्होंने बोला कि जी हाँ, वो मेरे साथ है, और मैंने कुछ मैंने शादी कर लिया हूँ और मैं उनके घर जाने वाला हूँ। उनके घर परिवार वाले मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि उनके घर वाले मारेंगे पीटेंगे, तुमको तो क्या पता नहीं रखेंगे। तो मेरी दीदी ने बोला कि हमको क्यों मारेंगे तो पीटेंगे तो मारेंगे जो है। तो ये सोच के जो है सर मैंने। और इस घटना की जानकारी आपको कब मिली? घटना की जानकारी सर मुझे 23 तारीख को मिली, 12:30 बजे के आसपास मिली जो है। तो उसके बाद हम लोगों ने 24 तारीख को जो है मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के सुदाई गांव में नदी के पास आम के बगीचे से बुधवार को स्थानीय लोगों को एक महिला और एक बच्ची की सिरकटी लाश मिली थी, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। सिरकटी होने के कारण पुलिस इसे पहचान नहीं कर पा रही थी। पहचान नहीं होने के बाद पुलिस ने कागजी प्रक्रिया करके सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, जहां रविवार को उसके परिजनों को जिसकी लाश मिली थी इसकी सूचना मिली और उन्होंने इसकी पहचान माला और आरुषि के तौर पर की। इस साल में ही माला के भाई ने पूरी कहानी बताई कि कैसे 2014 में जरौली गांव के रोहित कामत के साथ उसकी शादी हुई थी। रोहित दिमागी तौर से कुछ विक्षिप्त था, जिसके कारण वो उसे छोड़कर मायके रहने लगी थी और बाद में अपनी मां के साथ इलाज के लिए दिल्ली गई थी, लेकिन वहां से वो लौट आई थी और बाद में पता चला कि गांव के एक प्रदीप के साथ उसने कोर्ट में शादी कर ली थी। फुलपरास पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर प्रदीप शाह को ढूंढने की कोशिश की जा रही है।